आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब सेशन लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड की जो है वो डेट आ गई है, आपकी 25 जनवरी जो है वो एग्ज़ाम की डेट है। और उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को अब इंशाल्लाह क्लासेस जो है वो मिलेंगी, और क्लासेस के साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ और टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट सीरीज़ में मिलेगी। आपको लिए बेहतर जो है वो क्लासेस शुरू होने वाली है हमारी 7 नवंबर से। यूपी एलटी ग्रेड के लिए क्रैश कोर्स है जिसकी फ़ीस महज 499 रुपये रखी गई है। आप उसमें जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नंबर है 9045 220 432। इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज के सेशन में हम लोग जो है वो आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है तारीख़ ज़बान उर्दू। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के सेशन में हम लोग तारीख़ ज़बान उर्दू या उर्दू की कदीम हिंद आरियाई की जो तारीख़ है उस पर जितने भी सवाल मबनी हैं या आ सकते हैं उसी को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मगरिबी हिंद है, ये थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है। मगरिबी हिंद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी या हरियाणवी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अवधी। जबकि खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी जो है वो मगरिबी हिंद की है। मगरिबी हिंद की जो है वो 5 बोलियां हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर आपको याद ना रहे तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि मगरिबी में 5 हर्फ हैं, मीम, गैन, रा, बा और या। तो इस तरीके से मगरिबी हिंद की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, एक बुंदेली है, और इसके अलावा जो है वो एक बोली और है जो एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो आप लोग जो है वो उसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और यही वो 5वीं बोली है जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। 4 आपको बता दी थी, 5वीं ब्रज भाषा है। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये बात उन्होंने आब हयात में कही है, जो क्या है, उर्दू का पहला तज़किरा भी जो है वो माना जाता है। आब हयात 1880 में लिखी गई है, जिसमें 29 शोरा का जिक्र है, और 29 शोरा का जिक्र जो है वो 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। जो पहला एडिशन शाये हुआ था वो 1880 में था, जिसमें 28 शोरा थे, और दूसरा एडिशन 1883 में शाये हुआ जिसमें 29 शोरा थे, और जो 29वां शोरा था वो था मोमिन खां मोमिन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसूद हुसैन खां, हाफिज़ महमूद शिरानी, मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर या शौकत सब्ज़वारी? तो मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है ये किताब है मसूद हुसैन खां की, और ये 1948 में जो है वो लिखी गई। और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसका इंतसाब किसके नाम है, तो ये आल अहमद सुरूर के जो है वो नाम है, यानी कि इसको डेडिकेट किया है मसूद हुसैन खां ने। अगला सवाल, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पाली को, ब्रजभाषा को, खड़ी बोली को या पंजाबी को? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खड़ी बोली, जिसे हम लोग हिंदुस्तानी बोली भी जो है वो कहते हैं। हिंदुस्तानी बोली या हिंदुस्तानी ज़बान भी कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? हिंद आरियाई, द्राविड़ी, आस्टिक या सामी? तो उर्दू जो रखती है वो रखती है हिंद आरियाई से, और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि एक बहुत बड़े माहिर हुए हैं जिनका नाम है गैरिसन, उन्होंने उर्दू ज़बान के एतबार को या पूरे दुनिया की ज़बानों के एतबार को 8 इकसाम में जो है वो तकसीम किया है, जिसमें हमारा जो आता है वो आता है हिंद आरियाई, और उसके साथ साथ सामी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 2 ज़बान निकली है, एक फ़ारसी और दूसरा अरबी। अरबी और फ़ारसी जो है वो सामी ख़ानदान की ज़बान है, आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से भी सवाल जो है वो आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा हाफिज़ महमूद शिरानी। और पंजाब में उर्दू जो है वो तसनीफ़ भी है, और ये नज़रिया भी पेश किया हाफिज़ महमूद शिरानी ने कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है।
अगला सवाल, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? अवध से, बिहार से, मगरबी यूपी या जनूबी हिंद से? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सही आंसर हो जाएगा ये मगरबी यूपी से इसका जो है वो ताल्लुक़ है खड़ी बोली का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब या सबसे पहले तसनीफ़ का क्या नाम है? दरियाए लताफ़त, बहरुल फसाहत, आमदनामा या उर्दू कवायद? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दरियाए लताफ़त, और ये इंशा अल्लाह खा इंशा की तसनीफ़ है जो उर्दू की पहली कवायद की किताब मानी जाती है, लेकिन इसकी जो ज़बान है वो फ़ारसी है। अगला सवाल, मसूद हुसैन ख़ान ने किस इलाके को उर्दू ज़बान का गहवारा बताया है? दक्कन को, सिंध को, नवाहे दहली को या पंजाब को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नवाहे दहली को मसूद हुसैन ख़ान ने अपना गहवारा बताया है। अगला सवाल, मगरबी हिंद की बोलियों में से कौन सी बोली शामिल नहीं है? यह क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक़ नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि हिंद आर्याई का किससे ताल्लुक़ नहीं है? खड़ी बोली का, ब्राह्वी का, भोजपुरी का या बुंदेली का? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सही आंसर हो जाएगा हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक़ नहीं है? भोजपुरी से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है? उर्दू के लिए, पंजाबी के लिए, ब्रज भाषा के लिए या हरियाणवी के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रेख्ता जो है वो उर्दू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अपभ्रंश कौन सी ज़बान है? ऑप्शन ए आर्याओं के साथ आने वाली ज़बान, ऑप्शन 2 छठी सदी के बाद आर्याई की इर्तिकाई शक्ल, ऑप्शन 3 द्राविडी और आर्याई के इम्तिज़ाज से पैदा होने वाली ज़बान, ऑप्शन 4 मुसलमानों की आमद के बाद पैदा होने वाली ज़बान। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 द्राविडी और आर्याई के इम्तिज़ाज से पैदा होने वाली ज़बान अपभ्रंश कहलाती है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी या मसूद हुसैन खां? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मसूद हुसैन खां अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला सवाल, उर्दू लिसानियात में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं? दया नारायण निगम, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, प्रोफेसर जामिन अली या प्रोफेसर मसूद हुसैन खां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माहिरीन लिसानियात मसूद हुसैन खां की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, और ये इनका पीएचडी का मकाला भी था। अगला सवाल, आर्यों की आमद हिंदुस्तान में किस सिमत से हुई यानी कि किस तरफ से हुई? जुनूब से, जुनूबी मशरिक, जुनूबी मगरिब से, शुमाल मशरिक से या शुमाल मगरिब से? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुमाल मगरिब से यानी कि उत्तर पश्चिम से जो है वो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशो नुमा दक्कन में पैदा हुई या दक्कन में हुई, ये किसका कौल है? बड़ा ही आसान सा सवाल है और ये बात आप लोगों को जो है वो मालूम भी होगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मसूद हुसैन खां, ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी हाफिज़ महमूद शिरानी, ऑप्शन सी मुहिउद्दीन कादरी, ऑप्शन 4 मसूद हुसैन खां। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें जो है वो ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं, क्योंकि ये जो कॉल है वो होता है आप लोगों का नसीरुद्दीन हाशमी का। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 की जगह जो है वो आप लोग नसीरुद्दीन हाशमी जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा नसीरुद्दीन हाशमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उर्दू की नशो नुमा या उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, ये किसका नज़रिया है? ये ऑप्शन 3 हाफिज़ महमूद शिरानी का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, ज़बानों की सूती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर उन्हें माहिरीन लिसानियात ने किन ख़ानदानों में तकसीम किया है? तो मैंने ऊपर आपको बताया था गैरिसन ने कितने में किया है, तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 8 में किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ज़बान के 8वें ख़ानदानों में सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? सामी है,
द्राविड़ी है, हिंद चीनी है या हिंद यूरोपी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हिंद यूरोपी 8 ख़ानदानों में सबसे बड़ा ख़ानदान है। अगला सवाल, हिंद यूरोपीय ख़ानदान को माहिरीन लिसानियात ने कितने शाखों में तकसीम किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि 3, जिसमें से हमारा आता है सबसे पहले कदीम हिंद आरियाई, इसके बाद अहद वस्ता और उसके बाद जदीद हिंद आरियाई। जदीद हिंद आरियाई। तो इस तरीके से ये 3 इतवार हैं जो एग्ज़ाम में जो है वो आपको पढ़ने हैं और यहीं से जो है वो सवाल आता भी आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वो हिंद आरियाई जो उर्दू और हिंदी की असल है ज़बानों के किस ख़ानदान की शाख है? क्वेश्चन नंबर 23 हिंद चीनी, हिंद यूरोपी, द्राविडी या मुंडा। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया जाता है, तो आप मुझे क्वेश्चंस में बताइएगा कमेंट में करके क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कि क्या होगा, ए, बी, सी या डी, और इसका जवाब हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में आपको जो है वो बताएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों की इर्तिका को कितने इतवार में तकसीम किया है? ये क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शन ए यानी कि 3। आगे बढ़ते हैं। मशरिकी हिंद की कितनी बोलियां हैं? हमने मगरिब पढ़ा था, यहाँ पर जो है वो आपको बताना है मशरिकी हिंद की कितनी बोलियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 3। मशरिकी हिंद की जो है वो 3 बोलियां हैं, जिसमें से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो आती है। अगला सवाल, प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंड ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बताई हैं? यहाँ पर जो है वो आपको अपभ्रंश की किस्में बतानी है, कितनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितने किस्मों में तकसीम किया है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 5 प्राकृतों में जो है वो तकसीम किया है, जिसमें मराठी, पिशाची, मगधी, अर्धमगधी ये सारी जो है वो प्राकृत आती हैं। तो 5 हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मथुरा में बोले जाने वाली सूरसैनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? 11, 4, 5 या 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जदीद हिंद आरियाई का ज़माना कब से कब तक है? तो जदीद हिंद आरियाई का जो ज़माना है वो 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक है, यानी कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक। आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, ज़बान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? नहवियात, मानियात, लिसानियात या सर्फियात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि लिसानियात। तो आज के सेशन में हमने जो है वो 30 क्वेश्चन किए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं, और जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप लोग जो है वो हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई बच्चा बैच से जुड़ना चाहता है, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है वो जुड़ सकते हैं। आपकी क्लास शुरू हो चुकी हैं और इसी तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन जो है वो डेली कराए जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेवल और क्वांटिटी दोनों में जो है वो तब्दीली लाई जाएगी। आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।